नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 से पहले की थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेट्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। पीछे के आगे के जो भी लेक्चर्स हैं वो सारे अगर आपको देखने हैं, एक प्लेलिस्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके हर एक लेक्चर को देखने का प्रयास करें, ठीक है। टेलीग्राम में अपना चैनल है जहाँ पे नोट्स वगैरह आगे आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। प्रयास जारी रहेगा तो ज्वाइन कर लें चैनल को, मैथ्स विद पीके के नाम से टेलीग्राम पे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, समुच्चय के प्रकार में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1 इम्पटी सेट की, है ना। इम्पटी सेट जिसको हम बोलते हैं बच्चों हिंदी में क्या, रिक्त समुच्चय। देखो नाम से पता चल रहा है रिक्त यानी कि खाली है, कुछ भी नहीं है, ओके। तो अपन इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? asset that does not contain any element, यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, ठीक है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, कोई अवयव है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों कि ए सेट है और वो ऐसे डिफाइन है कि अक्स बिलोंग्स टू जेड है। अक्स जो वो इंटीजर से आ रहा है, लेकिन अक्स की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में मैंने ले ली। 2 और 3 के बीच में मुझे ये बताओ क्या कोई इंटीजर होता है? क्या नहीं होता, कोई भी पूर्णांक नहीं होता। दैट मीन्स ये इम्पटी सेट है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए, खाली छोड़ दीजिए कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ये इम्पटी सेट हो जाएगा। या फिर इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फाई लिखा हुआ है तब भी इम्पटी सेट होगा, अगर इस तरह से लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस तब भी इम्पटी सेट होगा। इम्पटी सेट के अलग अलग नाम और भी हैं, जैसे नल सेट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसी को हम कई बार वॉइड सेट भी बोल देते हैं, ज़रूर ध्यान रखेंगे, कई बार लिखा हुआ आ जाता है वॉइड सेट। अच्छा बच्चों, आप थोड़ा सा नोट करना, एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम से पूछ लिया जाता है। आपको यूँ दे देगा इम्पटी सेट है कि नहीं, ये पूछ लेगा कौन सा इम्पटी सेट है, यूँ पूछ लेगा। क्या दे देगा? ऐसे दे देगा बीच में 0, ठीक है। या फिर आपको दे देगा फाई जो है उसको दे देगा ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों ही जो सेट हैं, देखिए इनके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है ना। बस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से और उसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है। तो एक एलिमेंट का एक अवयव का ये क्या है? एक समुच्चय, जिसको हम एकल समुच्चय बोलेंगे, न कि इम्पटी सेट, ठीक है ना। ये इम्पटी सेट नहीं है, इम्पटी सेट नहीं है, ओके। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, ठीक है। सिंगलटन सेट, ओके। यहाँ पे नीचे मैं पूरा डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल से भी। ये दूसरा अपना यही है, ठीक है ना, सेकंड नंबर सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन वैसे मैंने आपको सारा सब कुछ बता ही दिया। आप लिखोगे क्या? ए सेट दैट कंटेंस वन एलिमेंट, जिसमें एक एलिमेंट हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। एक समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, जैसे 2 एग्जाम्पल तो ऊपर ये है ही, ठीक है। ये इम्पटी सेट नहीं है, ये दोनों क्या है? एकल समुच्चय हैं। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ऊपर वाला जो मैंने लिखा था ना ए, उसी से, कि ए आपके पास में है, अक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, और अक्स जो है वो जेड से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, लेकिन अक्स जो है वो क्या है? 2 और 4 के बीच में है। 2 और 4 के बीच में पूर्णांक हमको देखना, इंटीजर देखना, वो होता है 3। तो ये 3 हो जाएगा इसके अंदर। तो ये एक अवयव आ रहा है, तो इसलिए ये एकल समुच्चय है। आ रहा बच्चों समझ में? एक आपको मैं पहले ही बता देता हूँ ना, ये ज़रूरी है बताना। क्या? ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ सेट, है ना। यानी कि इसको हम बोलते हैं कि समुच्चयों की संख्या जो है, समुच्चय में अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसको अपन बोलेंगे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा सेट के अंदर, ठीक है ना। ये बताना ज़रूरी है, यानी कि समुच्चय में अवयवों की संख्या, है ना, समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट हैं उसको कैसे लिखेंगे, उसको एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। एक सेट है तो एन ए का मीनिंग क्या है, अवयवों की संख्या, ठीक है ना। एन ए का मीनिंग है इसके अंदर अवयव कितने हैं, ठीक है ना, अवयवों की संख्या। जैसे मान लो एक सेट है 1 2 3, तो एन ए कितना हो जाएगा, इसमें 1 2 3 अवयव हैं, एन ए हो गया 3, है ना। इसको अपन ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल देते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। ऑर्डर क्या है, कितने एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ एकल समुच्चय का ऑर्डर कितना होता है, एन ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन ए हो जाएगा इसका 1, ठीक है। और रिक्त समुच्चय का एन ए कितना हो जाएगा, कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। अगर ए सेट है तो बी दिया हुआ है तो एन बी हो जाएगा, सी दिया हुआ तो एन सी हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझदार हो। चलो अब आगे बात करते हैं अपन, ये बताना ज़रूरी था। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, थर्ड नंबर है ना, परिमित और अपरिमित समुच्चय की। परिमित, ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, है ना, वरना बच्चे बोलेंगे सर आप ब्लैक यूज़ करते हो इंग्लिश के लिए, तो वो यूज़ कर रहा हूँ। देखो, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, हिंदी में बोल देंगे परिमित, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अब देखो बच्चों, डेफिनेशन देखते हैं। परिमित के नाम से पता चल रहा है फाइनाइट, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट हैं, निश्चित हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, ए सेट विच इज इम्पटी, या तो वो एक इम्पटी सेट है, विच इज इम्पटी, अदरवाइज या अपन बोल सकते हैं और, या वो क्या है, कंसिस्ट, कंसिस्ट करता है वो, कंसिस्ट ए डेफिनिट नंबर ऑफ, ए डेफिनिट नंबर ऑफ, समझाऊंगा अच्छे से, वैसे समझा दिया, समझ गए होंगे आप लोग। ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा समुच्चय या तो वो रिक्त है, खाली है, ठीक है, या फिर उसमें अवयवों की संख्या जो वो निश्चित है, लिमिटेड है। इसको अपन यूँ भी बोल सकते हैं कि लिमिटेड है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूँ भी बोल सकते हैं इज लिमिटेड, ठीक है, सीमित है। हिंदी में क्या बोलोगे, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जो खाली है, या मतलब या तो खाली होगा या फिर अवयवों की संख्या निश्चित हो, या जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होने का मीनिंग है एक पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है ना, जो हम देख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित या कोष्टक में बोल दीजिए सीमित हो, ठीक है, सीमित ज़्यादा बेटर रहता है वैसे, सीमित हो, तो वो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय, वो हो जाएगा परिमित, ठीक है, परिमित समुच्चय। यहाँ लिख दीजिए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यूँ समझ लीजिए, ठीक है। और जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। ए सेट दैट इज नॉट फाइनाइट, वो क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। एक समुच्चय, एक समुच्चय जो परिमित नहीं है, परिमित नहीं हो, क्या होगा, अपरिमित होगा, यस,
एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ, ए सेट है, इसमें एलिमेंट हैं 1 -1 2 -2, तो इसमें टोटल 4 सेट हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स डेफिनेट नंबर है एक एलिमेंट्स का, है ना, निश्चित है, 1 -1 2 -2। तो ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है। क्या है, फाइनाइट सेट। और अगर जैसे मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर का सेट जो है, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स ख़त्म नहीं होंगे, आगे संख्याएं आती जाएंगी नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृत संख्याएं। तो ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है। कुछ एग्जांपल्स हमने वैसे पहले देखे हुए हैं इनफाइनाइट सेट्स के, यहाँ मैं लिख देता हूँ इनफाइनाइट सेट्स, है ना। जैसे यहाँ होता है नेचुरल नंबर, मैं बताया आप लोगों को 1 2 3 ये, ठीक है, एक होल नंबर, 0 इंक्लूड कर दो, 0 1 2 3, ठीक है। एक होता है इंटीजर, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2, पता आप सभी को। और यहाँ पर क्यू जो होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, वो भी इनफाइनाइट ही है, क्योंकि अपरिमित होती हैं अपरिमेय संख्याएं भी, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं का सेट जो है ना, क्यू डैश बोल दो या r-q बोल दो, वो भी इनफाइनाइट होता है। रियल नंबर का सेट जो है वो भी इनफाइनाइट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखो नेक्स्ट 4 नंबर, ये हो जाएंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स बोलेंगे, इक्वल सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 2 सेट होने चाहिए, है ना। इक्वल का मीनिंग समान समुच्चय, हाँ जी वही समान समुच्चय, नाम से पता चल रहा है, इसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपके पास में कम से कम 2 सेट हैं, ठीक है, ए एंड बी अपन बोल सकते हैं। तो 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट, आर इक्वल सेट if they have exactly same elements। कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? यदि ए और बी में बिल्कुल समान अवयव हैं, एक जैसे अवयव हैं, ठीक है, तो अपन बोल देंगे कि ए और बी जो वो समान समुच्चय होंगे। उस कंडीशन में हम लिखेंगे क्या, ए बराबर बी लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखेंगे इस डेफिनेशन को, हिंदी में लिखेंगे 2 समुच्चय ए और बी समान होंगे, 2 समुच्चय ए और बी समान होंगे, समान समुच्चय होंगे यदि, देखो दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव बी में, ठीक है, और बी का प्रत्येक अवयव ए में, और बी का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन सेट ए, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, ठीक है। दैट मीन्स वही ए बराबर बी। अगर ऐसा नहीं है तो ए बराबर नहीं होगा बी के, दैट मीन्स असमान समुच्चय होंगे, ठीक है। तो अगर ए नॉट इक्वल बी है, यानी कि एलिमेंट्स बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, असमान समुच्चय, असमान समुच्चय। वेरी गुड। जैसे एक सेट है आपके पास में, ये मैंने ले लिया, देखो ध्यान से देखना, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने इसमें एलिमेंट ले लिया 1 2 3। एक बी सेट और डिफाइन किया गया है, वो ऐसे डिफाइन किया गया है, x बिलोंग्स टू एन, है ना, नेचुरल नंबर से आ रहा है, और x जो वो लेस देन 4 है। अब बताओ बी में भी वही एलिमेंट होंगे, लेस देन 4 नेचुरल नंबर 1 2 3 आएंगी ना, तो यहाँ हम बोल देंगे a इक्वल बी, वही एलिमेंट बी में है, वही एलिमेंट ए में है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। आ गया समझ में, दोनों समुच्चय समान होंगे। अब एक बच्चों, आप लोगों को शायद बुक में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, 5 नंबर, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं समतुल्य समुच्चय या तुल्य समुच्चय, है ना, समतुल्य समुच्चय। अगर आपके पास में 2 सेट ए और बी हैं, है ना, ए और बी 2 समुच्चय हैं आपके पास में, इनमें अवयवों की संख्या अगर समान हो, है ना, 2 समुच्चय में अवयवों की संख्या समान हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, अवयवों की संख्या समान हो। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ एन ए इक्वल एन बी हो,
ठीक है। अवयवों की संख्या को हम ओ ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं ओ ए, ये भी अवयवों की संख्या है, ऑर्डर है सेट ए का, तो ओ ए इक्वल ओ बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट में। जैसे एक सेट आपके पास में ए है 1 2 3, एक बी सेट है 4 5 6, दिख रहा है आपको, ये दोनों सेट यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि एन ए बराबर एन बी है, अवयवों की संख्या दोनों में 1 2 3 1 2 3 3 3 है, दिख रही है, हाँ जी। तो अपन बोलेंगे ए और बी क्या है, ए और बी समतुल्य हैं, ठीक है ना, समतुल्य। अब देखो बच्चों एक ज़रूरी बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर जो इक्वल सेट्स होते हैं, इक्वल हैं तो एलिमेंट्स सारे इक्वल हो गए, ठीक है, तो एलिमेंट सारे इक्वल हैं तो कुछ एक्स्ट्रा तो आएगा नहीं, जो ए में है वही बी में होगा, और ए में बी में है तो दोनों का एन ए और एन बी तो इक्वल होना ही होना हमेशा, है ना। तो समान समुच्चय हमेशा समतुल्य होते हैं, ये ज़रूर ध्यान में रखें। क्या लिखना मैंने, क्या लिख रहा हूँ मैं, समान समुच्चय हमेशा समतुल्य होते हैं, समतुल्य वाले समान नहीं होते, हमेशा समतुल्य होते हैं, क्योंकि समान समुच्चय में ऑर्डर तो इक्वल होना ही होना है भाई, बी में भी वही एलिमेंट आएंगे, 4 से छोटी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर वही आएंगी 1 2 3, तो यह एन ए बराबर एन बी होना ही होना है, अवयवों की संख्या समान होनी है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो बच्चों आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.2 से पहले इतने टाइप्स दे रखे हैं जो हमने सारे पढ़ लिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज। और आप लोगों को बता दूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही बढ़िया क्वालिटी के वीडियोस के लिए, ठीक है। मेरा आप लोगों को चेहरा नहीं दिख रहा होगा लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है। और मेरे पास में जो भी नॉलेज है, बढ़िया वाला नॉलेज, वो आप लोगों के पास में पहुंच रहा है। एक अच्छे लेक्चर्स को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, जो भी नॉलेज है सारा देना चाहता हूँ, एनालिसिस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट इतना काम ज़रूर कर देना। और पीछे के आगे के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट लिंक, उस पर क्लिक करके देख लें सारे। थैंक यू।